Assalamu alaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. I am your English teacher Muhammad Irfan. Today I am going to discuss a very important topic. The topic is about types of clauses. There are two important types which are called restrictive clauses and non-restrictive clause. अब ये ज़्यादातर एडजेक्टिव क्लासेस होती हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं इसमें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन के CSS वगैरह जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है, कंफ्यूजिंग सा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अब रिस्ट्रिक्टिव क्लास क्या है? रिस्ट्रिक्टिव क्लास जो है इसमें ज़्यादातर जो हमारा कंजक्शन होगा इस्तेमाल, ठीक है, वो होगा हु या दैट, आप कह लें कि एज आ कंजक्शन वहाँ पर काम करेगा, या आप इसको कह सकते हैं कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर हु और दैट मैंने लिखा है। अब इसकी एग्जांपल देखें कैसे है। सबसे पहले मैंने लिखा है एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी इस तरह की क्लासेस होती हैं इस सेंटेंस में, दो तरह की, जिसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है नाउन के बारे में, ठीक है। अब पहली एग्जांपल को देखें। यहाँ पर लिखा है द बुक, ये एक नाउन है। द बुक दैट यू हैव गिवन मी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने इस तरह कर दिया है हाईलाइट, अब ये जो है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन इसको कहेंगे या नेसेसरी, क्योंकि जो नाउन दिया जाता है उसके बारे में ये हमें बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पर लिखा है कांट बी रिमूव्ड। ये जो रेस्ट्रिक्टिव क्लास है इसको हम बगैर इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए रिमूव नहीं कर सकते। कांट बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इट मीन्स कि अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे, हमें सेंटेंस की समझ नहीं आएगी। कैसे? द बुक दैट यू हैव गिवन मी इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। जो किताब आपने मुझे दी थी उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बड़ी मालूमाती है। अब अगर मैं इस क्लास को दैट वाली जो है यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो हम सेंटेंस हमारा पीछे क्या रह जाएगा? द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। अब यहाँ से हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी बुक है। द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, पता नहीं कौन सी बुक है। ये जो हमने दाल गाया है यहाँ पर, हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को डेफिनेट बनाते हैं, ठीक है, ख़ास बनाते हैं, तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, द बुक दैट यू हैव गिवन मी इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, कि वो किताब जो आपने मुझे दी थी बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये जो क्लास है यहाँ पर ये दी हुई, इस क्लास को, ये वाली जो है, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लास या आइडेंटिफाइंग क्लास, और इसको ये हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यानी इसको अगर निकाल दें तो सेंटेंस हमारा जो है उसकी सेंस इनकम्प्लीट रह जाती है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है नो कॉमा। इस पूरे सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में कामा कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमा, तो कॉमा जो है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वो है द मैन हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस। अब ये एडजेक्टिव क्लास है, ये वाली जो है, द मैन हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस। कौन सा आदमी? जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। अब देखें, ये जो थी यहाँ पर, इसका इस नाउन से ताल्लुक था, ठीक है, इस क्लास का, और जो स्टार्ट में नाउन आता है उसके लिए ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसको उसके मानी में इजाफा करती है। अब ये देखें, मैन जो है नाउन है और इस क्लास का सारी का ताल्लुक मैन से है, हमें इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रही है। द मैन हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस, वो आदमी जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब हम इस क्लास को यहाँ से निकाल के देखते हैं। मैंने लिखा है एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका होना बहुत नेसेसरी है, इसके बगैर जो है ये, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी उसको ख़ास बना देती है। कौन सी किताब? जो आपने मुझे दी थी।
कौन सा आदमी जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब हम इस क्लास को यहाँ से निकाल के देखते हैं कांट बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी मीनिंग उसके चेंज हो जाएंगे, वैसे इसको हम नहीं निकाल सकते। अब देखें, इसको निकाल दिया तो ये रह जाएगा द मैन इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा, हमें टोटली चेंज हो गया सेंटेंस के, कौन सा आदमी, द मैन इज़ माई एल्डर ब्रदर, आदमी जो है पता नहीं कौन सा। ठीक है, तो ये क्लास होना ज़रूरी है ताकि नाउन के बारे में हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे सके। द मैन हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रांग। पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अब यहाँ पर हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून, ये वाला जो है, ये वाली जो क्लास है, इसका ताल्लुक इस द मैन से है। ठीक है, इस नाउन से है इसका ताल्लुक। अब अगर हम इस क्लास को यहाँ से निकाल दें तो ये रह जाएगा द मैन वाज नील आर्मस्ट्रांग, आदमी जो था वो नील आर्मस्ट्रांग था। अब हमें कुछ भी नहीं समझ आ रही है इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस को समझने के लिए यहाँ पर द मैन आगे ये क्लास लाजमी आएगी, हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून, वो आदमी जिसने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर मैंने लिखा है मोर कॉमन इन राइटिंग, ये राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसके अगेंस्ट। ठीक है, कंट्रेरी अगर हम देखें नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास, उसका यूसेज कम है, वो भी हम समझते हैं कि उसको हमने किस तरह करना है। और इसमें इस्तेमाल होता है हु और दैट का, कॉमा कोई नहीं लगता बिल्कुल। ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लास विच इज़ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अब इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते सेंटेंस में। ऑन द अदर हैंड इसमें होती है अनएसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी इसको हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो। अब इसको निकाला जा सकता है, निकालने से भी मीनिंग या सेंस जो है सेंटेंस की चेंज नहीं होगी। और इसमें दूसरा पॉइंट, पहला है अनएसेंशियल, दूसरा है कॉमाज आर यूज्ड, इसमें दो कॉमाज लाजमी लगेंगे हर सूरत सेंटेंस में। अब विच का इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, विच इसमें इस्तेमाल होता है हु या दैट का, ज़्यादा दैट का, और इसमें विच लगेगा हर सूरत, विच के अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते। अब देखें विच, और आगे मैंने लिखा है कैन बी रिमूव्ड, नॉन रिस्ट्रिक्टेड क्लास जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। वी कैन रिमूव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास विदाउट चेंजिंग द सेंस और मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, उसके मीनिंग कोई चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखें, लाहौर विच इज़ लोकेटेड इन पंजाब इज़ अ फेमस सिटी। अब लाहौर के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, आगे ये जो है विच इज़ लोकेटेड इन पंजाब, इसको कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। इस सेंटेंस में से इस क्लास को हम निकाल देते हैं टोटली, तो हम देखते हैं कि क्या पीछे जो सेंटेंस है उसकी कोई सेंस या उसके मीनिंग रहते हैं कि नहीं। लेट्स मूव। विच इज़ लोकेटेड इन पंजाब को हमने निकाल दिया, बाकी क्या सेंटेंस बचा? लाहौर इज़ अ फेमस सिटी। अब देखें, लाहौर इज़ अ फेमस सिटी, ये बिल्कुल इस सेंटेंस की समझ आ रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये टोटली अनएसेंशियल थी, अननेसेसरी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लाहौर विच इज़ लोकेटेड इन पंजाब, अब हमने इसको निकाला तो ये पीछे बच गया, लाहौर इज़ अ फेमस सिटी। तो इसको कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। और इसके मुखालफ अगर हम रिस्ट्रिक्टिव क्लास देखें, वो हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, यानी ये आप कह लें फजूल होती है, गैर ज़रूरी। नेक्स्ट एग्जांपल, माई बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पर लिखी गई मेरी किताब, विच आई रोट इन 2021, जो कि मैंने 2021 में लिखी थी, इज़ लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स उसको पसंद करते हैं, उनसे वो पसंद की जाती है। अब यहाँ पर मेन जो मैंने लिखा है, माई बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इज़ लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब ये जो क्लास है ये वाली, इसको अगर हम रिमूव कर दें यहाँ से, बाकी क्या बचा पीछे? माई बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर माई बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इज़ लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स।
अब देखें ये क्लास हमने निकाली तो सेंटेंस जो है उसके मीनिंग पर, उसकी सेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर देखें माई बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर विच आई रोट इन 2021। अब ये जो है ये इसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो क्लास है ये हमें लाहौर के बारे में, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन इसको निकालने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहता है, ठीक है। और ये जो है इसको भी अगर हम निकाल दें यहाँ पर तो ये भी हमारा मीनिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट एग्जांपल देखें, ये सेकंड ईयर जो है एफएससी या ICSFA इंटरमीडिएट, उसमें एक नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स विच इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन इज़ माई फेवरेट नावल। अब यहाँ पर देखें गुड बाय मिस्टर चिप्स के बाद कॉमा आ गया, आगे मैंने लिखा है विच इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन। ये जो है ये है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास या अनआइडेंटिफाइंग क्लास, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती ये हो या ना हो। अब हम इसको निकाल के देखते हैं पीछे क्या सेंस बचती है, क्या मीनिंग रह जाता है। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ माई फेवरेट नावल, कैसा लगा आपको? ठीक है। अब देखें गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ माई फेवरेट नावल, तो इसके मीनिंग जो है उस पर कोई भी असर किसी किस्म का बिल्कुल नहीं पड़ा। तो इस तरह की आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल जो हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्विकली एक दफ़ा इसका रिकैप कर दूँ, इसको रिवाइज़ करा दूँ कि क्लासेस जो हैं उसमें रिस्ट्रिक्टिव क्लास होती है एक, जो कि हमें स्टार्ट में जो नाउन है, ठीक है, नाउन जो है उसके जो मीनिंग है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इसको एसेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर कांट बी रिमूव्ड, अगर हम इस क्लास को निकाल दें तो पीछे इसके मीनिंग कोई नहीं बचती। और इसमें एक और पॉइंट बता दूं, ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस जो होती हैं उसमें दा का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है। अब ये जो है दैट यू हैव गिवन मी, वो कि इसने इसको स्पेसिफिक किया है बुक को, कौन सी बुक इसने ख़ास बना दिया कि जो आपने मुझे दी है। द मैन हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस। अब बहुत सारे आदमी खड़े हैं, सब ने तो ब्लू ड्रेस नहीं पहना। अब ये जो है ये स्पेसिफिक कर रही है, ये जो रिस्ट्रिक्टिव क्लास है ये एसेंशियल है, ये बहुत ख़ास बना रही है। कौन सा आदमी? हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर, इज़ माई एल्डर ब्रदर। और ये द मैन, अब देखें द मैन वाज नील आर्मस्ट्रांग, इट डजेंट मेक एनी सेंस। किस आदमी की बात हो रही है? हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून। तो इस क्लास ने, रिस्ट्रिक्टिव क्लास जो है, इसने जो स्टार्ट में नाउन आया है उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। तो इसमें इसका एक और नाम भी है रिस्ट्रिक्टिव क्लास जो है, ठीक है। इसको दैट क्लास भी कहते हैं, या हु या दैट इसमें यूज़ होता है। और ये जो है इधर वाली, ठीक है, इसको विच क्लास कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास को। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। होप यू हैव गॉट द पॉइंट, यू हैव अंडरस्टूड द correct usage of restrictive clause and non-restrictive clause. I'll catch you up in the next video. Keep watching, keep learning, always praying for your success and prosperity. Allah Hafiz.